वो अमावस्या की रात थी। आकाश में चांद नहीं था, तारे भी बादलों के पीछे छिपे हुए थे। चारों ओर गुप्त अंधेरा था, जैसे पृथ्वी को एक विशाल काली चादर से ढक दिया गया हो। ऐसी खामोश रात में शहर के कोलाहल से बहुत दूर दो दोस्त, रॉबिन और सजीव, एक घने जंगल से होकर चल रहे थे। उनका गंतव्य जंगल के उस पार स्थित एक पुराना परित्यक्त बंगला था, जहां वे साहस दिखाने के एक अजीब खेल में लगे हुए थे। रॉबिन कुछ डरपोक स्वभाव का था, लेकिन सजीव साहसी था। सजीव के कहने पर ही रॉबिन इस अभियान के लिए राजी हुआ था। टॉर्च की पतली रोशनी में वे रास्ता टटोलते हुए चल रहे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ दोनों ओर राक्षसों की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं हवा में परछाइयों की तरह हिल रही थीं। झींगुरों की लगातार आवाज और बीच बीच में सियारों की पुकार के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। जंगल उस खामोश रात में जीवंत हो उठा था। सजीव, और कितनी दूर? रॉबिन का गला सूख गया था। वह बार बार चारों ओर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सजीव हंसा। अरे बाबा, डर रहा है क्या? बस थोड़ी और दूर, देखना, बंगले पर पहुंचते ही सारा डर गायब हो जाएगा। लेकिन सजीव की बातों से रॉबिन का डर कम नहीं हुआ, बल्कि उसे लग रहा था कि जंगल उनकी ओर और करीब आ रहा है। अचानक रॉबिन रुक गया। रुक सजीव, मैंने कुछ देखा। सजीव ने टॉर्च घुमाकर देखा। कहां? कुछ भी तो नहीं है। वहां पेड़ के पीछे लगा जैसे कोई परछाई हिली। रॉबिन फुसफुसाया। सजीव थोड़ा गंभीर हो गया। उसने भी टॉर्च से अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तेरा वहम है, चल, देर हो रही है। वे फिर से चलने लगे। अब रॉबिन का दिल और तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि हर पेड़ का पत्ता उनकी ओर देख रहा है, हर झाड़ी के पीछे कुछ छिपा हुआ है। अचानक उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट की आवाज को दबाते हुए एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ तेजी से उनके पास से निकल गया हो। रॉबिन और सजीव दोनों चौंक गए। सजीव के हाथ से टॉर्च गिर गई। चारों ओर फिर से घुप अंधेरा छा गया। वह क्या था? रॉबिन डर से कांप रहा था। सजीव ने तुरंत टॉर्च उठाई। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। पता नहीं, लगा जैसे। वे एक दूसरे को देखने लगे। उस खामोश रात का घना जंगल मानो उनकी सांसें रोक रहा था। उन्हें समझ आ गया कि यह उनका कोई साधारण अभियान नहीं है। इस जंगल में कुछ ऐसा है जो उनकी कल्पना से भी परे है। वे बंगले की ओर और आगे नहीं बढ़े। तेजी से वे उसी दिशा में लौटने लगे जहां से वे आए थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके इस रहस्यमय जंगल से बाहर निकलना। वो रात उनके जीवन में एक अविस्मरणीय अनुभव बन गई, जिसने उनकी दोस्ती के बंधन को और मजबूत किया और सिखाया कि सभी साहसिक अभियान केवल साहस की परीक्षा नहीं होते, बल्कि प्रकृति की रहस्यमयता के सामने मनुष्य की लघुता का भी एक प्रतिबिंब होते।